दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू का धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से विशेष महत्व है। भगवान पशुपतिनाथ के दिव्य स्थान और रुद्राक्ष की उपलब्धता के कारण यह हिंदू संस्कृति का व्यापक प्रभाव होना स्वाभाविक है। वर्ष के हर मौसम में यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज होती है। दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य भारत के मित्र देश में शामिल नेपाल अपने आप में इस नाते खास महत्व रखता है कि वहाँ की संस्कृति का ताना बाना बेहद खूबसूरत है। ऐसा कोई मौसम नहीं जब यहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ करते हों। भगवान शिव की नगरी में रुद्राभिषेक से लेकर रामकथा और दूसरे आयोजन लगातार होते हैं। ऐसे में कलश यात्रा के नज़ारे और राम संकीर्तन के दृश्य आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। काठमांडू के धार्मिक पर्यटन पर आने वाले लोग यहाँ के अनुभव को अविस्मरणीय बताते हैं। जी, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम लोग पशुपतिनाथ जी के दर्शन और राम कथा दोनों का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। लगभग 8-10 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं कायम हैं। इनमें से खास ये है कि सदियों पहले कामधेनु गाय इस स्थान पर आकर दुग्ध अर्पित करती थी। इसका पता चलने के बाद यहाँ कालांतर में पशुपतिनाथ की स्थापना हुई। लोगों के पास एक कामधेनु नाम की गाय थी, तो गाय चोरी छिपे जाके दूध देती थी। पशुपतिनाथ जब मंदिर है अभी, तो ऋषि मुनि ने पता लगाया, चकित हो गया कि गाय दूध कहाँ जाके दे रही है। तो ढूंढे गया तो वहाँ पर चोरी छिप के दूध दे रही थी। तो राजा महाराजा को बोला, तो ऋषि मुनि ने बातें करी, तो वहाँ खुदाई करके देखो वहाँ पर क्या है। तो ऐसे कामधेनु गाय वहीं दूध देती है। तो वहाँ जाके खुदाई करते करते देख लिया तो भगवान पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। तो वहाँ उसी टाइम से पशुपतिनाथ का जो स्थापना हुआ। इसके पशुपतिनाथ के नाम पशुपति क्यों है? पशु ने जाके दूध दे के पता लगने के बाद उनका नाम पशुपति इसके लिए नाम रखा है। पशु ने पता लगाने के बाद पशुपति नाम रहा है, इनका नाम पशुपतिनाथ है। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों का अपना दृष्टिकोण होता है और वे इसे अपने तरह से देखा करते हैं। इस आधार पर वे यहाँ की अधोसंरचना, शिल्प और स्थापत्य के बारे में निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर आकर के हमने यही देखा कि यह पूर्ण रूप से एक धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी होने के नाते यहाँ पर पशुपतिनाथ जी की जो उन पर श्रद्धा है वो श्रद्धा बहुत अच्छी है। इसलिए यह मंदिरों का शहर भी कहलाता है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी धर्मों के सभी देवों के देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है। अद्भुत रहा हमारा 7 दिन का जो भी यहाँ का सफ़र रहा। 7 दिन में हमने काफ़ी प्राचीन मंदिर वगैरह भी देखे और मंदिरों की जो शिल्पकलाएँ थी और जो बनावट थी वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी हटकर थी हमारे यहाँ के मंदिरों से हटकर। पिंगला स्थान गौशाला क्षेत्र में रुद्राक्ष के कारोबार से जुड़े विकास भाई पटेल बताते हैं कि इस राष्ट्र में रुद्राक्ष की बहुलता है। उन्होंने इसकी उत्पत्ति पर रोशनी डालने के साथ बताया कि क्षेत्र में कई प्रकार के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं और इसका महत्व भी अपने आप में परिभाषित है। रुद्राक्ष बोलने से क्या होता है? रुद्र प्लस अक्षय। रुद्र भगवान शंकर जी, अक्षय आंसू। शंकर जी से आंसू से उत्पत्ति हुआ चीज है। जिस टाइम ने सती देवी का बड़ी लेकर महादेव भटकते हुए नेपाल के हिमालय पर्वत पर पहुंचे थे, वहाँ पर उनका आंसू गिरा था। तो आंसू गिरने के बाद वहाँ से रुद्राक्ष स्टार्ट हुआ था निकलने में। तो रुद्र प्लस अक्षय, इसके लिए रुद्र शंकर जी, अक्षय आंसू बोलते हैं। और रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व होता है। सबसे विशेष बात यह है कि इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का दारोमदार भारतीय क्षेत्र के पर्यटकों पर निर्भर करता है। 85% तक हिस्सेदारी इस वर्ग की है और कुल मिलाकर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। 85% भूमिका और यहाँ का जो आय स्रोत है अपना भारतीय टूरिस्ट से ही है। हम लोग का जो यहाँ पर हम लोग को बिजनेस चल रहा है पशुपतिनाथ में जो चढ़ावा आता है हिंदू होने के वजह से, और कंट्री से आने वाले का तो पशुपतिनाथ का चढ़ावा और आय स्रोत 0% ही है। जैसे फॉरेनर लोग आएंगे, एक पावरोटी ब्रेड लेंगे, पैकेट लेंगे, वही खा के थोड़ा बहुत होटल का पेमेंट करके जाते हैं। यह खर्चा करने वाला 82% अपना भारतीय टूरिस्ट ही है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ लोगों के जीवन में उत्कर्ष के लिए रुद्राक्ष धारण करना काफी महत्व रखता है। इसके लिए कई प्रकार के नियम बने हुए हैं। लोग इसके परिणामों को लगातार प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए समय के साथ इसकी मान्यता में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए काठमांडू से तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।